हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल फ्रॉम द SD एग्रो फार्म्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि नकली गर्भधारण उसकी बात करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो कैसे कैसे करना है इसको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। इसको आगे मत बढ़ाएं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, जिसको हम नकली गर्भधारण भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बढ़िया क्वालिटी के सांड होते हैं उनका सीमन होता है, उनका सीमन निकाला जाता है आर्टिफिशियल ढंग से और उसको फिर प्रोडक्शन के लिए, आगे प्रोडक्शन के लिए जो भी एनिमल के लिए हम ईट में आया हुआ है उसके अंदर हम रखते हैं, उसके जो वुल्वा होती है उसके अंदर डालते हैं ताकि बढ़िया क्वालिटी की हमें आगे जनरेशन मिल सके। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे पहले बड़ा फ़ायदा है कि आपको सांड रखने की ज़रूरत नहीं है अपने फार्म के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और सांड की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप बाहर से सीमन लेकर उसको आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। एक तो होता है कि आपके जेनेटिक नॉन जेनेटिक डिसीज़ होते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो डिसीज़ ट्रांसफ़र नहीं होते, क्योंकि हम बाहर से सीमन यूज़ करते हैं तो उसके बढ़िया क्वालिटी के होते हैं वो। और एक होता है कि जैसे कि गांव में एक ही सांड रखा हुआ होता है, उसी से सभी लोग क्रॉस करवाते रहते हैं और उसी से गर्भधारण होता रहता है और उसी के बच्चे फिर जब बड़े होते हैं उसका भी आगे गर्भधारण उसी सांड से किया जाता है। इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग बढ़ जाती है। इनब्रीडिंग से क्या डिसीज़ेज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत बढ़िया तरीका है। आगे हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे की जाती है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है, टेस्ट किया जाता है लैब में, उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी एनिमल हीट में आया होता है उसके लिए ही हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं। तो हीट पे आने के कई तरह के लक्षण हैं, जैसे कि वो टिक कर नहीं बैठेगा एक जगह पर, वो बार बार पेशाब करने के लिए जाएगा और एक जगह पर टिक के नहीं बैठेगा और जो दूसरे एनिमल है उनको चाटेगा, वो उसके ऊपर चढ़ेगा उसके ऊपर, और उसके ऊपर जब आप हाथ रखोगे तो वो एक जगह पे टिक के खड़ा हो जाएगा, मतलब कि वो क्रॉस होने के लिए रेडी है। और वो उसकी जो सूह होती है, वुल्वा होती है, वो भी सूज कर लाल हो जाती है और उसमें से एक लेसदार पदार्थ, ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो हीट में है। और वो जो फीड है वो फीड भी खाना कम कर देगा। अगर वो दूध देने वाला एनिमल है, वो दूध की प्रोडक्शन भी उसकी थोड़ी कम हो जाएगी पहले से। तो जब वो हीट में आएगा उसके 18 घंटे के अंदर आपको जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो करवानी है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग गवर्नमेंट से होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूँगा कहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। चलिए अब बात करते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो जो बढ़िया क्वालिटी के सांड होते हैं, पहले तो उसका सीमन कलेक्ट किया जाता है। इसको कलेक्ट करने के कई तरीके हैं। इसका नकली बुलवा होती है उसके थ्रू करा जाता है, और भी कई सारे तरीके हैं, उससे इसको कलेक्ट किया जाता है। उसको कलेक्ट करने के बाद, निकालने के बाद उसकी फिर लैब में टेस्टिंग की जाती है कि उसमें कितनी क्षमता है प्रोडक्शन के लिए, उसके स्पर्म में वो कितने बढ़िया क्वालिटी के हैं। उसमें लैब में टेस्टिंग करने के बाद उसको फिर फर्दर प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है। उसमें लैब में प्रोसेस करने के बाद फिर उसको स्टोर किया जाता है। उसको -50 डिग्री से ऊपर स्टोर किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और स्टोर करने के बाद आप उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है, उसके अंदर उसको यूज़ करना होता है। तो इसका काफ़ी लंबा टाइम होता है। एक जगह से दूसरी जगह तक भी हम ले जा सकते हैं इसको, स्पर्म को, इसको सीमन को। जब वो लैब टेस्टिंग में पास होता है तभी उसको आगे यूज़ करने के लिए भेजा जाता है। जब भी उसको यूज़ करना होता है तो उसका जो बॉक्स होता है उसमें बॉक्स में से निकाल कर उसको पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आया जाता है। 35 से लेके 37 डिग्री के बीच में उसको गर्म पानी में डालकर
उसको लेके आया जाता है। उसको थर्मामीटर से नापना चाहिए, हमें हाथ से कभी मत नापो कि कितना टेम्परेचर है उसका। तो उसको फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के बाद ही उसको मतलब कि उसके जो स्पर्म होते हैं पहले वो सो रहे होते हैं, जमे हुए होते हैं, स्टोर किए होते हैं जब, तब वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद ही उसको आगे हम यूज़ किया जाता है। उसका जो पूरे डॉक्टर की हेल्प से ही किया जाता है, अगर जिसको ट्रेनिंग की होती है वो लोग भी कर सकते हैं इसको। तो पहले उसमें जो गोबर वाली जगह होती है उसमें हाथ डालकर पहले उसमें गोबर वगैरह साफ़ किया जाता है उसको। उसके बाद उसको हाथ डालकर, ठीक है, ग्लव्स डालकर हाथ पे उसके अंदर हाथ डालकर फिर उसको जो बच्चेदानी है उसको देखा जाता है कि बच्चेदानी को पकड़कर फिर उसको जो सीमन गन होती है, एक गन में डालकर सीमन को गन के थ्रू ही उसको अंदर डाला जाता है। तो इसके बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। तो बहुत जल्दी हमारे इंडिया में पंजाब में अभी पिग्स के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी ही ये स्टार्ट होने वाला है। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। तो आगे फ्यूचर में आपको ये सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पिग्स के लिए भी मिलेगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या है, आपको बढ़िया क्वालिटी के सांड का सीमन मिलेगा, इम्पोर्टेड मिल जाएंगे आपको, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं, बाहर प्राइवेट से भी मिलते हैं। तो बढ़िया क्वालिटी की आपकी आगे जनरेशन होगी जिसकी मिल्किंग प्रोडक्शन भी बढ़िया होगी। तो ये सारी जानकारी AI के बारे में थी। आगे मैं नेक्स्ट इसकी ट्रेनिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। थैंक यू। प्लीज़ मेरी और भी अच्छी वीडियोज़ है वो भी आप देखो, लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके भाइयों के साथ शेयर करो।